और तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई। चेन्नई के बाद है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती। तो 2014 में तेलंगाना के अलग होने से पहले आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद हुआ करती थी। जब तेलंगाना अलग स्टेट बन गई तो कुछ समय तक इन दोनों राज्यों की राजधानियां हैदराबाद रही और बाद में आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती घोषित कर दी गई। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारी स्टेट है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर। ओडिशा, ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर। ओडिशा का नाम पहले उड़ीसा था, अब इसको ओडिशा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट स्टेट है झारखंड। झारखंड की राजधानी है रांची। नेक्स्ट स्टेट है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल की राजधानी कोलकाता। इस स्टेट के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्टर ये है कि नाम के अकॉर्डिंग देखा जाए तो वेस्ट बंगाल, हमें ऐसा लगेगा कि ये वेस्ट में स्थित स्टेट है, लेकिन ये वेस्ट में ना होकर ईस्ट में आती है। तो नेक्स्ट स्टेट है हमारी त्रिपुरा और त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। नेक्स्ट स्टेट मिजोरम। मिजोरम की राजधानी आइजॉल। हमारा अगला राज्य है मणिपुर। मणिपुर की राजधानी इम्फाल। और ये जो बिच्छू वाली शेप में आप पिंक कलर में स्टेट देख रहे हो, ये है असम। असम की राजधानी दिसपुर। ग्रीन पोर्शन में आप देख रहे हैं नागालैंड। नागालैंड की राजधानी कोहिमा। और पूर्व का जो राज्य है हमारा सबसे लास्ट में, वो है अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर। और ये स्टेट है मेघालय। मेघालय की राजधानी है शिलोंग। और ये स्टेट है सिक्किम। सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक। और इसी के साथ आप ये जो लेमन शेड में ये वाला पोर्शन देख रहे हैं, यहां से लेकर यहां तक ये सारा जो पोर्शन है, ये बांग्लादेश है। बांग्लादेश है, ये अलग स्टेट है। इसके इस तरफ वेस्ट बंगाल पड़ता है और दूसरी तरफ हमारी दूसरी जो पूर्व के राज्य हैं वो पड़ते हैं, जैसे मेघालय है, त्रिपुरा है या फिर सिक्किम है। ठीक है। नेक्स्ट है बिहार। बिहार की राजधानी पटना। उसके बाद आता है उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, जिसे नवाबों का शहर के नाम से भी जाना जाता है, लखनऊ को। नेक्स्ट स्टेट आती है उत्तराखंड। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। और उसके बाद हमारा प्यारा हिमाचल। हिमाचल की राजधानी शिमला। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हमने सारी स्टेट तो डिस्कस कर ली, लेकिन ये वाली स्टेट छोड़ दी, जम्मू कश्मीर छोड़ दिया। तो बच्चों ये स्टेट हमने इसलिए छोड़ी क्योंकि 2019 तक जम्मू कश्मीर भारत का राज्य हुआ करता था, लेकिन 2019 में जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटा दी गई और जम्मू कश्मीर को 2 राज्यों में विभाजित कर दिया गया। एक बना जम्मू कश्मीर और दूसरा बना लद्दाख। तो ये जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 राज्य बने, इन्हें केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया है, इसलिए हमने इन्हें राज्यों की श्रेणी में नहीं रखा। तो इन्हें हम यूनियन टेरिटरीज, केंद्र प्रशासित राज्यों में पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। तो इस प्रकार हमारे ये थे 28 स्टेट्स। अब अगर एरिया वाइज स्टेट्स देखे जाएं कि कौन सा राज्य सबसे बड़ा है, आपको एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आ सकता है, किसी प्रदेश की राजधानी के बारे में पूछ सकते हैं, या आपसे पूछा जा सकता है कि पूर्व में पड़ने वाले किन्हीं 2 राज्यों के नाम बताएं। तो आप इनमें से कोई से भी राज्य का नाम लिख सकते हैं, उत्तर में पड़ने वाले राज्यों के नाम, या पश्चिम के राज्यों के नाम, या फिर दक्षिण के राज्यों के नाम आपसे पूछे जा सकते हैं। एक क्वेश्चन तो ये बनता है। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि किसी एक राज्य का नाम देकर उसकी राजधानी के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल कि मध्य प्रदेश की राजधानी बताओ, तो आप यहाँ एक डॉट लगाकर या कोई भी साइन इसको देकर आप इस पे भोपाल या फिर मध्य प्रदेश और भोपाल दोनों आप लिख सकते हैं। इसके बाद तीसरा जो हमारा क्वेश्चन बनता है वो बनता है कि एरिया वाइज भारत की सबसे बड़ी स्टेट कौन सी है। तो आप इस पूरे नक्शे में देख रहे होंगे आपको कौन सी स्टेट सबसे बड़ी लग रही है। अब 2 मिनट चाहे वीडियो पॉज करके खुद भी इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। जी हाँ, हमारी सबसे बड़ी स्टेट है राजस्थान।
एरिया वाइज सबसे बड़ी स्टेट राजस्थान और सबसे छोटी स्टेट, यहाँ आप ये छोटा सा स्पॉट जो देख रहे हैं ये है गोवा का। तो गोवा हमारी सबसे छोटी स्टेट है। तो सबसे बड़ी एरिया वाइज सबसे बड़ी राजस्थान, सबसे छोटी गोवा। तो बच्चों हमने पहली स्लाइड में देखा था ग्लोब में कि भारत का जो नक्शा है वो डार्क ग्रीन कलर में बताया गया है, लेकिन उसी के साथ एक छोटा सा पोर्शन जो था वो लाइट ग्रीन कलर में भी शो किया हुआ था। तो वो लाइट ग्रीन कलर का जो पोर्शन है वो ये वाला पोर्शन है, ये जो आप पोर्शन देख रहे हैं। और इस वाले मैप में अगर आप देखें तो ये सारा हिस्सा, ये सारा, ये वाला पोर्शन यहाँ तक, ये वाला, ये सारा पोर्शन वो लाइट ग्रीन कलर में शो किया हुआ था। उसे लाइट ग्रीन कलर में इसलिए शो किया था अलग से उसको दिखाने के लिए क्योंकि वो पीओके में आता है वो हिस्सा, मतलब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में वो हिस्सा आता है। तो वो जो लाइट ग्रीन कलर में पोर्शन था उस पे पाकिस्तान और चाइना का कंट्रोल है। ये अक्साई चेन है, इस हिस्से पे चाइना का कब्जा है और इस हिस्से पे पाकिस्तान का कब्जा है। आप मोस्टली भारत का मैप इस शेप में देखते हो। तो अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख की। तो ये जो दो राज्य हैं, ये दोनों राज्य 2019 तक एक ही राज्य हुआ करता था। 2019 में दोनों राज्य अलग कर दिए गए, एक जम्मू कश्मीर बन गया और दूसरा लद्दाख बन गया और दोनों राज्यों को केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया। तो अब हम बात करते हैं भारत के केंद्र शासित प्रदेशों की। तो भारत के जो यूनियन टेरिटरीज हैं वो 8 हैं। 2019 तक भारत की जो केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या थी वो 8 थी। 2019 में लद्दाख और जम्मू कश्मीर अलग अलग राज्य घोषित कर दिए गए और दोनों को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। तो इसके साथ ये हमारी यूनियन टेरिटरीज की संख्या हो गई 9। लेकिन 2020 में दादरा एंड नगर हवेली और दमन एंड दीव, जो पहले दो अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे, उन्हें जोड़कर एक ही केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। दादरा और नगर हवेली जो था गुजरात के इस हिस्से में पड़ता है और दमन और दीव जो है वो इस हिस्से में पड़ता है। तो दोनों को जोड़कर एक ही केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो इस करके 2020 में फिर से हमारी जो यूनियन टेरिटरी है उनकी संख्या 8 रह गई है। तो अब इनके राजधानियों के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं लद्दाख से। लद्दाख की राजधानी है लेह। नेक्स्ट है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। आइलैंड मतलब टापू। टापू क्या होता है? पृथ्वी का एक छोटा सा भूभाग, ऐसा भूभाग जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ हो, उसे हम टापू या इंग्लिश में आइलैंड कहते हैं। तो ये जो अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह है ये हिंद महासागर में पड़ते हैं और भारत का ही हिस्सा है, भारत का केंद्र शासित प्रदेश ये है। और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। नेक्स्ट है पुडुचेरी। ये जो पुडुचेरी है इसका पहला या पुराना नाम जो था वो था पौंडीचेरी। अब हम इसे पुडुचेरी के नाम से जानते हैं। इसकी राजधानी भी पुडुचेरी ही है। नेक्स्ट, अरब सागर में पड़ने वाले जो टापू है या हमारा केंद्र शासित प्रदेश है वो है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की राजधानी है कवरत्ती। नेक्स्ट है दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव और इसकी राजधानी है दमन। नेक्स्ट, भारत का दिल दिल्ली। एक सेकंड, ये था नंबर 4 पे, ये है 5 पे, ये आ गया 6 पे। दिल्ली, भारत का दिल दिल्ली। तो दिल्ली जो है वो भारत की राजधानी है। नेक्स्ट है चंडीगढ़। चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा की भी राजधानी है और चंडीगढ़ खुद एक यूनियन टेरिटरी है। नेक्स्ट 8वें नंबर पे आ गया जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू और कश्मीर की दो राजधानियां हैं, श्रीनगर और जम्मू। सर्दियों में जम्मू और गर्मियों में श्रीनगर। अब हम जानते हैं भारत की नेबर कंट्रीज के बारे में, भारत के पड़ोसी देशों के बारे में। इंटरनेशनल बाउंड्री के हिसाब से देखा जाए तो जिन देशों के साथ भारत की इंटरनेशनल बाउंड्री या LOC है या लाइन ऑफ कंट्रोल बिल्कुल उसके साथ लगती है वो हैं कुल 7 देश, जिनमें यहाँ से हम शुरुआत करते हैं। पहले नंबर पे है नेपाल,
दूसरे पे है चाइना, तीसरे पे है भूटान, चौथे पे है बांग्लादेश, पांचवें पे है म्यांमार। म्यांमार का पुराना नाम बर्मा था। और नंबर 6 पे है श्रीलंका और नंबर 7 पे है पाकिस्तान। ये तो थे ऐसी कंट्रीज जिनकी बाउंड्री भारत के साथ बिल्कुल मिलती है। अब एक देश इसमें ऐसा भी है, अफगानिस्तान, जिसकी बाउंड्री तो भारत के साथ नहीं मिलती है, लेकिन भारत से काफी नजदीक होने के कारण इसे भी भारत के पड़ोसी देशों में गिना जाता है। अगर एलओसी को लेकर काउंटिंग करनी हो तो 7 हुए, अगर थोड़ा नजदीक का देश देखना हो तो फिर 8 हमारे पड़ोसी देश हुए। इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि साउथ में भारत के किसी एक पड़ोसी देश का नाम लिखो, तो वो है श्रीलंका। फिर ईस्ट में है म्यांमार और बांग्लादेश, भूटान, और नॉर्थ ईस्ट में है नेपाल, चाइना, और नॉर्थ वेस्ट में है पाकिस्तान। और यहाँ पे साथ में आप देख रहे हैं बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, और ये है अरेबियन सी, और यहाँ से शुरू होता है इंडियन ओशियन। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट। इस टॉपिक को समझने के लिए मैंने 3 मैप लिए हैं। पहला मैप है ईस्टर्न घाट पूर्वी घाट का, दूसरा मैप है वेस्टर्न घाट पश्चिम घाट का, और तीसरा मैप मैंने खाली यहाँ पे लिया है। इसमें मैं आपको बताऊंगी कि दोनों घाटों को आपने किस तरह से इस मैप में शो करना है। मोस्टली आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के मानचित्र में पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को दर्शाएं। तो सबसे पहले हम जानते हैं पूर्वी घाट के बारे में। ये घाट एक्चुअल में है क्या? तो समुद्र तट की जो रेखा है, ये जो कोस्टल लाइन है, इसके या तो साथ लगते या फिर इससे कुछ दूरी पर स्थित ऐसी स्थलाकृतियां जिसमें माउंटेन रेंज आती हैं, छोटी छोटी पहाड़ियां आती हैं, ढलाने आती हैं, या फिर कोई झरने आते हैं या पठार आते हैं, तो ये चीजें जो है मिलकर एक श्रृंखला की तरह आपको यहाँ पे दिखेंगी। ये एक श्रृंखला बनाती है, इसे घाट कहा जाता है। तो ये जो पूर्वी घाट है, ये उड़ीसा के यहाँ से इस बाउंड्री से शुरू होता है, और यहाँ से होते हुए जहां जहां पे भी आपको ये ग्रीन कलर दिख रहा है, वो सारे पूर्वी घाट हैं। तो यहाँ से होते हुए आंध्र प्रदेश, उड़ीसा से होते हुए आंध्र प्रदेश, और यहाँ पे भी छोटी सी बाउंड्री जो है ये छत्तीसगढ़ की भी टच कर रही है, और आंध्र प्रदेश के बाद ये कर्नाटका का भी कुछ हिस्सा इसमें आता है पूर्वी घाट में, और तमिलनाडु के इस वाले पोर्शन पे जाके ये पूर्वी घाट खत्म होता है। इतना इसका जो एरिया है ये उड़ीसा से लेकर तमिलनाडु तक ये घाट फैले हुए हैं, इनका विस्तार है। ये है पूर्वी घाट। नेक्स्ट अब हम आते हैं पश्चिम घाट की तरफ। तो आपने पहले देखा पूर्वी घाट जो है वो समुद्र तट से कुछ दूरी पर स्थित है, लेकिन पश्चिमी घाट समुद्र तट के काफी नजदीक स्थित है। तो ये पश्चिमी घाट जो है ये गुजरात के इस पोर्शन से, एंड वाले पोर्शन से शुरू होते हैं, महाराष्ट्र से होते हुए ये पट्टी जो है कर्नाटका, साथ में गोवा, गोवा से होती हुई कर्नाटका, कर्नाटका से होती हुई तमिलनाडु के केरला, और केरला के बाद तमिलनाडु के इस पोर्शन पे आके खत्म होती है। तो ये है हमारे पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट। ओके, अब इसको आप मैप में कैसे भरोगे? जैसे आपने यहाँ देखा ना, जो पूर्वी घाट है उड़ीसा के इस क्षेत्र से शुरू होता है, तो यहाँ पे उड़ीसा कहाँ है? यहाँ पे ये है उड़ीसा, और इस क्षेत्र से ये घाट शुरू होते हैं। तो यहाँ पे आप पेन से, स्केच से, या किसी भी मार्कर से आप ऐसी एक लाइन बनाएंगे। ओके, इसको टच करती हुई ऐसी लाइन बनाएंगे एक। जब कभी आपको ये क्वेश्चन आए तो यहाँ तक आप इसको रखोगे, और ये एरिया भी ये कवर करता है। अगर इसको आपने कवर नहीं भी करना है तो आप जस्ट इतनी सी भी स्थिति आप इसकी दर्शा सकते हैं। तो ये हो गए आपके पूर्वी घाट। ओके, नेक्स्ट आपने पश्चिमी घाट को इस पे शो करना है, तो यहाँ से आप बिल्कुल इसके साथ साथ लगती बाउंड्री जो है कोस्टल एरिया के साथ साथ लगती आप बाउंड्रीज की बनाएंगे,
और यहाँ से होते हुए केरला, केरला के बाद हम पहुंच गए तमिलनाडु के इस एरिया में, यहाँ जाके ये पश्चिमी घाट खत्म होता है। तो इस तरह से आप एग्जाम में इस मैप को भरेंगे, जिसमें आपको पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट भरे होंगे। समझ आया? ओके, नेक्स्ट अब हम जानेंगे कर्क रेखा के बारे में कि कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो सबसे पहले हम विश्व में इसकी स्थिति देखेंगे। ये एक काल्पनिक रेखा है। तो ये कर्क रेखा विश्व के कई देशों से होकर गुजरती है, जिनमें हमारा भारत भी एक है। यहाँ जैसे ये स्थिति है भारत की, यहाँ जैसे भारत है। तो अब क्वेश्चन ये आता है आपको एग्जाम में कि भारत के किन किन राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। The Tropic of Cancer passes through which states of India? तो काउंटिंग के हिसाब से देखा जाए तो ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती हैं। तो मैप में हम इनको देखेंगे अभी। सबसे पहले हमारी वेस्ट की जो स्टेट है वो है गुजरात। गुजरात से ये कर्क रेखा निकल रही है। ये जो डॉटेड लाइन है ये कर्क रेखा है, गुजरात से निकल रही है। गुजरात के बाद आप यहाँ देख रहे हैं जो ऑरेंज पोर्शन है वो है राजस्थान का, एक छोटा सा पोर्शन ये राजस्थान का भी कवर कर रही है। तो पहली स्टेट आ गई राजस्थान, पहली आ गई गुजरात, दूसरी आ गई राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है, चौथा आ गया छत्तीसगढ़, ग्रीन वाला पोर्शन जो है। नेक्स्ट इस ये जो स्टेट है हमारी ये है झारखंड, 5वें नंबर पे झारखंड, 6ठे नंबर पे वेस्ट बंगाल और 7वें नंबर पे त्रिपुरा और 8वें नंबर पर मिजोरम। इन 8 स्टेट से होती हुई ये रेखा गुजरती है। आपसे मोस्टली 1, 2 या 3 स्टेट पूछी जाती हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मिनरल्स फाउंड इन इंडिया, भारत में पाए जाने वाले खनिज पदार्थ। तो सबसे पहले हम लेते हैं लौह अयस्क। लौह अयस्क पाया जाता है उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में और ये है कर्नाटका। नेक्स्ट है कोयला। कोयला पाया जाता है झारखंड में, फिर है छत्तीसगढ़ और फिर है उड़ीसा। इन 3 राज्यों में ये खनिज पदार्थ कोयला पाया जाता है। नेक्स्ट हमारा खनिज पदार्थ है यूरेनियम। यूरेनियम पाया जाता है झारखंड में, उसके बाद है कर्नाटका में। नेक्स्ट हमारा खनिज पदार्थ है थोरियम। थोरियम कहाँ कहाँ पाया जाता है? एक तो झारखंड में और दूसरा बिहार में और तीसरा केरला में। थोरियम भी 3 राज्यों में मुख्यतः पाया जाता है। नेक्स्ट हमारा खनिज पदार्थ है सोना। सोना पाया जाता है कर्नाटका में और साथ ही साथ झारखंड में। नेक्स्ट है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम पाया जाता है महाराष्ट्र में, ये महाराष्ट्र का नक्शा है। नेक्स्ट है गुजरात, गुजरात में। इन 2 राज्यों में कोयला पाया जाता है। अगला हमारा खनिज पदार्थ है कॉपर। कॉपर में तांबा। तांबा पाया जाता है झारखंड और मध्य प्रदेश और तीसरा ये कौन सी स्टेट है? राजस्थान। इन 3 राज्यों में तांबा पाया जाता है। नेक्स्ट है बॉक्साइट। तो बॉक्साइट पाया जाता है उड़ीसा में और गुजरात में। नेक्स्ट है सिल्वर। सिल्वर पाया जाता है कर्नाटका। कर्नाटका में, उसके बाद राजस्थान में। ये 2 स्टेटों में सिल्वर पाया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास हीरा, डायमंड। बेटा डायमंड जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही राज्य में भारत में पाया जाता है, वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में ही हीरे की खानें पाई जाती हैं। अब हम बारी बारी से जो अलग अलग स्टेट हैं उनमें पाए जाने वाले खनिज पदार्थों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले सिल्वर। सिल्वर पाया जाता है राजस्थान और कर्नाटका में। फिर है गोल्ड, सोना। सोना पाया जाता है झारखंड और कर्नाटका में। फिर है कॉपर। कॉपर पाया जाता है राजस्थान, मध्य प्रदेश और झारखंड में। नेक्स्ट पेट्रोलियम। पेट्रोलियम पाया जाता है महाराष्ट्र और गुजरात में। नेक्स्ट बॉक्साइट। बॉक्साइट पाया जाता है ओडिशा और गुजरात में।
नेक्स्ट है डायमंड, डायमंड पाया जाता है सिर्फ और सिर्फ मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है यूरेनियम, यूरेनियम झारखंड, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में पाया जाता है। नेक्स्ट थोरियम, केरला, झारखंड और बिहार में थोरियम पाया जाता है। फिर है कोल, कोयला, झारखंड, ओडिशा और छत्तीसगढ़ में कोयला पाया जाता है। नेक्स्ट हमारा खनिज पदार्थ है लौह अयस्क, ये पाया जाता है ओडिशा, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक, आयरन और। ओके, अब ये खाली मैप है, इस मैप में आप इन सभी राज्यों को ढूंढिए और इस मैप को भरिए खनिज पदार्थों के अकॉर्डिंग, राइट। अब नेक्स्ट है प्रोडक्शन ऑफ राइस, व्हीट, शुगर, स्पाइस, टी एंड कॉफी इन इंडिया। सबसे पहले हम लेते हैं चीनी। चीनी में जो नंबर 1 स्टेट है, चीनी के प्रोडक्शन में जो नंबर 1 स्टेट है वो है यूपी, उत्तर प्रदेश। दूसरे नंबर पे आता है महाराष्ट्र। ओके, नेक्स्ट है मसाले। तो मसालों की प्रोडक्शन में नंबर 1 स्टेट है केरला। केरला को स्पाइस गार्डन के नाम से भी जाना जाता है और विश्व के लगभग बहुत सारे देशों से लोग यहाँ पे मसाले खरीदने आते हैं। और दूसरे नंबर पे जो मसालों की प्रोडक्शन की जाती है वो है राजस्थान में। नेक्स्ट है कॉफी। तो कॉफी की प्रोडक्शन सबसे ज्यादा की जाती है कर्नाटका में। नंबर 1 पे है कर्नाटका, नंबर 2 पे है केरला। नेक्स्ट हमारा खाद्य पदार्थ है चावल। तो चावल सबसे अधिक उगाया जाता है वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में, और उसके बाद उत्तर प्रदेश में, और तीसरे नंबर पे आता है पंजाब। नेक्स्ट है चाय उत्पादक राज्य। तो सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य है असम और नंबर 2 पे है वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट है पोटैटो। आलू उत्पादक सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? यह है उत्तर प्रदेश। नंबर 1 पे उत्तर प्रदेश, नंबर 2 पे बिहार और नंबर 3 पे वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट है गेहूं उत्पादक राज्य। तो सबसे अधिक प्रोडक्शन की जाती है उत्तर प्रदेश में गेहूं की। नंबर 2 पे है एमपी, मध्य प्रदेश, और नंबर 3 पे है पंजाब। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रिवर्स ऑफ इंडिया, भारत की। हम यहाँ पे कुछ प्रमुख नदियों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ पे गंगा नदी। गंगा नदी का जो उद्गम स्थान है वो है उत्तराखंड राज्य में हिमालय के गोमुख नामक स्थान में। गोमुख जो है वो वहां पे गंगोत्री ग्लेशियर है जिसे हिमनद भी कहा जाता है। वहां पे गोमुख नामक स्थान पे उसका जो मुंह है वो गाय के मुंह की तरह है। वहां से एक छोटी सी धारा गंगा की निकलती है और आगे चल के ये नदी बहुत बड़ी नदी बनती है। तो यहाँ से ये नदी निकलती हुई उत्तराखंड से होते हुए उत्तर प्रदेश, और यहाँ से उत्तर प्रदेश से बिहार, बिहार से पश्चिम बंगाल होती हुई ये कहाँ गिरती है जाके? बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। ओके, नेक्स्ट है यमुना। तो यमुना नदी यमुनोत्री से निकलती है। ये नदी यहाँ से होती हुई उत्तर प्रदेश के यहाँ पे स्थित, यहाँ पे प्रयागराज है, प्रयाग नामक स्थान है, यहाँ पे गंगा और यमुना का संगम होता है। इसे संगम भी कहा जाता है। यहाँ पे इन दोनों नदियों का संगम होता है और यहाँ से यमुना गंगा में समा जाती है। नेक्स्ट है गोदावरी। ये है गोदावरी नदी। तो गोदावरी नदी जो है वो महाराष्ट्र के नासिक के दक्षिण पश्चिम में 42 किलोमीटर दूर स्थित एक गांव की एक पहाड़ी से ये यहाँ से निकलती है और महाराष्ट्र से होती हुई ये नदी जो है ये भी यहाँ जाकर बंगाल की खाड़ी में या इसमें आके ये गिरती है। नेक्स्ट हमारी नदी है कृष्णा। तो कृष्णा नदी का उद्गम स्थान भी महाराष्ट्र ही है और महाराष्ट्र के महाबलेश्वरम के समीप पश्चिम घाट के पहाड़ों से, ये पश्चिम घाट के पहाड़ हैं इस तरफ, इन्हीं पहाड़ों से कृष्णा नदी का
उद्गम होता है और यहाँ से होती हुई कृष्णा नदी भी अंत में जाके बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। अब नेक्स्ट है नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी जो है वो मध्य प्रदेश, यहाँ पे ये मध्य प्रदेश है, इसका अमरकंटक नामक स्थान, यहाँ पे एक स्थान है अमरकंटक, इससे निकलती है और ये पश्चिम की तरफ बहती हुई ये नदी यहाँ पे खंबात की खाड़ी है और खंबात की खाड़ी और साथ में अरेबियन सी, ये अरब सी में जाकर मतलब अरब सागर में जाकर ये नदी मिलती है। ओके, नेक्स्ट है तापी नदी। तो तापी नदी जो है वो भी एमपी के मुल्ताई नामक स्थान से निकलती है और ये नदी भी पश्चिम की तरफ बहती हुई खंबात की खाड़ी और अरब सागर में जाकर समा जाती हैं। नेक्स्ट है महानदी। महानदी का उद्गम स्थान है एमपी का रामपुर जिला। यहाँ से महानदी निकलकर यहाँ से होती हुई उड़ीसा से होती हुई अंत में कहाँ जाके मिलती है? बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। नेक्स्ट हमारी नदी है कावेरी। तो कावेरी जो है ये भी कर्नाटका से निकलती है, कर्नाटका के कुर्ग जिले से निकलती है और कर्नाटका से होती हुई तमिलनाडु और अंत में जाके ये भी बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती है, मतलब बे ऑफ बंगाल में समा जाती है। अब नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दक्षिण की नदियों के नाम बताओ या फिर उन नदियों के नाम बताओ जो पश्चिम से पूर्व की तरफ बहती हैं। तो वो है गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और महानदी। ये नदियां पश्चिम से पूर्व की तरफ बहती हैं और अंत में जाके बंगाल की खाड़ी में समा जाती हैं। और दो नदियां ऐसी हैं, मुख्य नदियां दो ऐसी हैं जो पूर्व से पश्चिम की तरफ बहती हैं और अरब सागर में जाके मिलती हैं, वो है नर्मदा और तापी नदी। अब यहाँ पे मैंने एक खाली मैप लिया हुआ है, इसमें मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आपने मानचित्र में आपको क्वेश्चन दिए होंगे उनको कैसे आपने शो करना है। और 3 क्वेश्चन यहाँ पे लिए हुए हैं। पहला है चाय उत्पादक 2 राज्य, फिर है कोयला उत्पादक 2 राज्य और फिर है तीसरा क्वेश्चन है गंगा नदी। तो इसको मैप को भरने के लिए आपको इस तरह से पेपर में मैप आता है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप कुछ संकेत चिन्ह ले लेंगे। यहाँ पे आप लिखेंगे संकेत चिन्ह। ओके, तो नंबर 1 पे जैसे आपने ले लिया चाय उत्पादक 2 राज्य है, आप इसको यहाँ पे लिख देंगे चाय उत्पादक 2 राज्य। इसको आप कोई भी चिन्ह दे सकते हैं अपनी मर्जी से। मान लीजिए मैंने इसको 3 पत्तियों वाला या 3 रेखाओं वाला ये चिन्ह दे दिया। ओके, और दूसरा क्वेश्चन हमने लिया कोयला उत्पादक 2 राज्य, कोयला उत्पादक 2 राज्य, और इसको मैंने मान लीजिए मैंने ये राउंड शेप दे दी, ये इसका प्रतीक चिन्ह मैंने इसको संकेत चिन्ह इसको दे दिया। अब मैंने 2 राज्यों के नाम इसमें लिखने हैं, जैसे चाय उत्पादक 2 राज्यों के नाम मैंने बताने हैं, तो मुझे और कुछ करने की जरूरत नहीं है। जिन राज्यों में चाय का उत्पादन किया जाता है मैं वहां पे उसके मैप में सिर्फ ये निशान बना दूंगी। जैसे नंबर 1 पे है आसाम, यहाँ पे ये बिच्छू की शेप में ये है आसाम, तो यहाँ पे सिर्फ मैं इसको ड्रॉ कर दूंगी। इट मीन्स यहाँ पे चाय का उत्पादन किया जाता है। और दूसरी स्टेट है पश्चिम बंगाल, चाय उत्पादक में, चाय के उत्पादन में, तो यहाँ पे भी मैं यही साइन बना दूंगी, संकेत चिन्ह बना दूंगी, बाकी और कुछ भी नहीं करूंगी। इसका मतलब है कि इन 2 राज्यों में चाय उत्पादन किया जाता है। अगर आपको और भी ज्यादा क्लियर करना हो तो आप यहाँ पे ब्रैकेट में इनके नाम भी लिख सकते हैं, जैसे आसाम और वेस्ट बंगाल, आप इस तरह से लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है कोयला उत्पादक 2 राज्य, तो जैसे मैंने पहले ले लिया उड़ीसा। ओके, उड़ीसा में ये राउंड शेप मैंने बना दी, दूसरी शेप मैंने छत्तीसगढ़ में बना दी। तो इसका मतलब है कि छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में ये कोयला उत्पादन किया जाता है। तो यहाँ पे भी आप वैसे ही ब्रैकेट में लिख सकते हैं ओडिशा, ओडिशा एंड
छत्तीसगढ़। इस तरह से आप इसको मैप में शो करेंगे। अब तीसरा है गंगा नदी। तो गंगा नदी का मैंने उद्गम स्थान आपको बताया था कि उत्तराखंड के हिमालय में। अब एग्जैक्ट तो इसमें इतने छोटे से मैप में आप सही लोकेशन नहीं भर सकते, लेकिन आसपास का जो एरिया है वो मतलब थोड़ा सा 19-21 का फर्क चल सकता है। तो यहाँ से आप एक लाइन जो है वो ड्रॉ करेंगे उत्तराखंड से होती हुई उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से फिर बिहार, बिहार से होती हुई जो वेस्ट बंगाल है, यहाँ से ये अरब सागर में आकर गिर जाती है। तो इस तरह से आप गंगा नदी को शो कर सकते हैं, गंगा नदी। तो इस तरह से आप मैप भर सकते हैं। कोई भी आपको क्वेश्चन आए, आप संकेत चिन्हों का प्रयोग कर सकते हैं या उनके नाम भी आप लिख सकते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने मैप से रिलेटेड छोटी-छोटी जानकारियों के बारे में जाना। हमने भारत के डायरेक्शंस के बारे में, भारत के विस्तार के बारे में, भारत के राज्यों, भारत के यूनियन टेरिटरीज, उनके जो राजधानियां हैं उनके बारे में जाना, और साथ ही साथ जो मिनरल्स हैं या कोई और खाद्य पदार्थों की जो प्रोडक्शन है उनके बारे में जाना, नदियों के बारे में जाना, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, इन सभी के बारे में जाना, और खाली मैप को आपने कैसे भरना है इसके बारे में भी हमने जाना। उम्मीद करती हूँ आपको टॉपिक अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। इसके साथ आप प्रैक्टिस जरूर करते रहें। 1-2 दिन की अच्छी सी प्रैक्टिस के बाद आप बड़े आराम से मैप भरने में एक्सपर्ट हो जाएंगे और बड़े इजीली आप 6 मार्क्स अपने सिक्योर कर लेंगे। तो कल वर्ल्ड मैप के वीडियो के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।